अगर आपकी लाइफ भी एक बोरिंग लाइफ चल रही है और आप कुछ नया करना चाहते हो तो यह किताब आपके लिए है। इस बुक से आप जानेंगे कि कैसे आप भी नई स्किल सीख सकते हो और लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। तो आइए इस बुक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है अनफक यूर सेल्फ, जिसको गैरी जॉन बिशॉप ने लिखा है। तो आइए इस बुक को शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, टेक फर्स्ट स्टेप। लोग कभी अपनी ज़िंदगी बदल ही नहीं पाते क्योंकि वे फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। वे सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने के लिए ज़रूरी स्किल्स नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल भी नहीं है लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम उठाइए। आप अपनी कोई मनपसंद स्किल सीख सकते हो और अपनी लाइफ को बदल सकते हो। सेकंड, रिफ्यूज टू लॉस। कभी भी हार ना माने। अगर आप शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा तो आपका ब्रेन इसके लिए प्रेरित हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और प्रतिदिन कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर मुश्किलें आती भी है तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए हड़बड़ी ना करें, बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा ही सही कुछ काम करिए जो आपको आगे की दिशा में बढ़ाए। थर्ड, थिंक डिफरेंशियटली अबाउट प्रॉब्लम्स। कुछ लोग यह सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे मज़े में हैं। यह सोचकर ऐसे लोग कुछ भी नया करने की ही नहीं सोचते। वे पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी होती है। लेकिन हम ऐसी मेंटेलिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को ही देखते रहते हैं। इससे हमारा दिमाग और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होती है और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आज से यह बोलना बंद कर दें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। जितना आपके हाथ में है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसलिए आशावादी बने रहें। फोर्थ, डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। जिंदगी में हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना रहती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स किसी खुशी की गारंटी नहीं है। आप 9 से 5 बजे वाले रूटीन में फंस कर रह जाओगे और लाइफ बोरियत से भर जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी या सर्टेनिटी चाहना बंद करें। लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है, इसके लिए खुद को अडेप्ट करें। रिस्क वाली चीज़ों को करने से ना घबराएं क्योंकि ऐसी चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि अंधे होकर किसी काम में कूद पड़े। जैसे कंपनी शुरू करने से पहले आप कोई छोटा बिजनेस लगा कर देखें। इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आगे चलकर स्टार्टअप या कंपनी संभालने में भी आपको काफ़ी आसानी रहेगी। फोर्थ, वियर्ड थिंग्स आर ओके। हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ नहीं पाती। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी आने से रोक देते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए और फिर एनालाइज कीजिए। सोचिए कि जो नए थॉट्स आए हैं क्या वे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने ही थॉट से डर जाते हैं और उन्हें दिमाग से हटा देते हैं, बल्कि ऐसे थॉट्स में ही क्रिएटिविटी के बीज होते हैं। इसलिए अपने वियर्ड थॉट्स को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि उनमें से आपको एक नया आइडिया मिल जाए जो समाज में अभी मौजूद ही नहीं है। सिक्स्थ, रिप्लेस जेलेसी विद चेंज। मनुष्य स्वभाव में इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर सकते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडियाज़ को क्रिटिसाइज कर देता है तो हम बुरा मान लेते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें ऐसा ना करके हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडिया में कोई कमी है तो हमें उसमें एक सुधार लाना चाहिए। इससे आपका आइडिया और भी अच्छा हो जाएगा।
ऐसे ही जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें यह एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल की। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि दूसरे को ईश्वर ने सक्सेस दी है, इसी तरह वह एक दिन हमें भी देगा। सेवंथ, रिमेंबर अर्लियर सक्सेस। हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखें और यह भी याद करें कि उसे पाने में आपको कैसी मुश्किलें आई थी, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से आपने सफलता हासिल की थी। पिछली सफलता से मिली सबक को आप अगले गोल को हासिल करने में लगाएं। हमारी स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स हमारे खुद पे सेल्फ डाउट्स और कन्फ्यूज़न होते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना सीखें। आप हमेशा एक जीत पकड़ लें कि इस गोल को हर हाल में पूरा करना है। आप उस गोल का एंड दिमाग में रखें और उस एंड की तरफ बढ़ते रहें। इस जर्नी में फिर चाहे आपको रास्ते या प्लान भी चेंज करने पड़े, लेकिन जैसे भी हो एंड तक पहुंचकर दिखाई। कभी आपकी गति तेज होगी तो कभी कम, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहे। खुद ही खुद को प्रेरणा देते रहे। अगर थोड़ा सा पार्ट भी हासिल कर लिया हो तो उसी से प्रेरित होकर अगले गोल की तरफ बढ़े। एट्थ, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोल। ऑथर कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह हमें यह भी नहीं पता कि जो गोल्स हमने बनाए हैं उनमें से कितने पूरे होंगे और कितनों में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब हम किसी गोल में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख और निराशा का होता है। हम गुस्सा भी करने लगते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो फेल होने पर मुस्कुरा सकते हैं। हम सबको ऐसे ही स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए। हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक कभी नहीं होगा। इसलिए अगर हम कुछ गोल्स में फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरे गोल्स पर फोकस कर लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि फेलियर्स पर रोने धोने से क्या होगा। टाइम आगे ही बढ़ता रहेगा। वह हमारा रोना देखने के लिए नहीं रुकेगा। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इससे ज़िंदगी की खुशियाँ भी दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें नए गोल्स बनाकर उस पर काम करते रहना चाहिए। नाइन्थ, डोंट ब्लेम अदर्स। अपनी गलतियों की जिम्मेवारी लेना सीखिए। ज़्यादातर लोग फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और इसके दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी और किसी भी एज में हो सकती है। सेकंड, हम सोचते हैं कि गलती मानने से और उसकी जिम्मेवारी अपने सिर पर लेने से हम छोटे हो जाएंगे। इन दो कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं और गलती से बचने के लिए वे कोई नया काम करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहते। इसलिए अपनी सोच बदले। गलती करने से ना घबराए और ना ही उसकी जिम्मेवारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करें। जितने काम आप करते जाएंगे आपको उतना तजुर्बा बढ़ता जाएगा और गलतियां हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है। दूसरे की बात से आप उतना नहीं सीखते जितना गलती करने से सीखते हो। 10th, द 2 स्टेप्स टू फ्रीडम। किताब के अंत में लेखक ने 2 तरीके बताए हैं जिनसे आप असली फ्रीडम हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो पैसे हो या टाइम। फर्स्ट, सबसे पहले जो काम आप कर रहे हो उसे छोड़ दें। अगर वह काम आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हो या जिसे करके आपको कोई खुशी नहीं मिल रही हो तो उसे करने का क्या फ़ायदा। अगर आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हो। इससे आपको अपना बड़ा गोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं। सेकंड, ऐसे काम करना शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल की तरफ ले जाए। अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए पहला स्टेप तो लें। अगर बैंक से लोन लेना है तो उनसे मिलना तो शुरू करें, प्रोसेस तो पता करें। बहुत बार हम सिर्फ बेड पर लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं, कुछ एक्शंस नहीं लेते। इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करें और तुरंत एक्शन लें।